पिछले 2 दिन से जो बर्फ़बारी हुई है शहर में, इंक्लेमेंट वेदर हुआ है, उसका एक मुनासिब समझा हमने कि आपको एक उसका बोले कि हमने क्या जायज़ा लिया है, फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या हैं और असली हकीकत क्या है। एडिशनल कमिश्नर एसएमसी बाबा साहब हमारे साथ, कंसर्न इंजीनियर्स हैं हमारे यहाँ पे। तो इसकी ज़रूरत ये है कि एक तो पब्लिक में ये इन्फॉर्मेशन डिसमेट हो कि हमारे इनिशिएटिव्स और हमारा रिस्पांस मैकेनिज़्म क्या रहा है, क्योंकि काफ़ी हद तक बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया या बिकॉज ऑफ कुछ अक्लूजन ऑफ फैक्ट्स वो पिक्चर दिखाई जाती है जो है नहीं। एक तो पहला मसला होता है स्नो क्लियरेंस का। जो श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, वो जो उसका मैंडेटेड जुरिस्डिक्शन है स्नो क्लियरेंस का, वो सिर्फ इंटीरियर बाइलेन्स है, जो नॉन मोटरेबल बाइलेन्स है, जहाँ पे गाड़ी नहीं जाती है। मैक्सिमम जो आर्टीरियल रोड्स की स्नो क्लियरेंस है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिवीजन करता है, हाईवेज और मेन रोड्स की, और जो फिर बाकी लिंक रोड्स है वो आरएनबी करता है। एसएमसी जो स्नो क्लियरेंस करती है वो मैनुअली करती है और थ्रू हमारे जो गार्बेज के लिए जो हमारे रोबोट्स होते हैं, लोडर्स, छोटे जेसीबी होते हैं, उनसे करते हैं। लेकिन जिस दिन बर्फ़ होती है उस दिन भी हमें 200-300 मेट्रिक टन गार्बेज लिफ्ट करना होता है, और वो वही लोग करते हैं। तो वो सुबह गार्बेज भी लिफ्ट करते हैं, स्नो क्लियरेंस भी करते हैं। हमारे लगभग 12 या 13 लोडर स्मॉल जेसीबीज हैं जो अथन भी जाते हैं उस दिन, जो गार्बेज कलेक्शन भी करते हैं, जो उस सैनिटेशन के काम में भी लगे हुए होते हैं, और जिनको हम स्नो क्लियरेंस में भी लगाते हैं उन लेन्स में जो मोटरेबल है, जो नॉर्मली आरएनबी करनी चाहिए, लेकिन हम वी पिच इन एंड वी ट्राई टू डू व्हाट वी कैन। लगभग 3000 सैनिटेशन एसोसिएट्स स्नो क्लियरेंस करते हैं मैनुअली विथ शवल्स। वो जो 3000 सैनिटेशन एसोसिएट हैं वो भी पहले गार्बेज कलेक्शन करते हैं, क्योंकि ये ऐसा तो नहीं है कि जिस दिन बर्फ़ होती है उस दिन गार्बेज 300 मेट्रिक टन जमा नहीं होती है, बिल्कुल होती है, और उस दिन वो भी उठानी पड़ती है। लगभग 5000 लेन्स हैं श्रीनगर शहर में। अगर आप बाई लेन्स और फिर लिंक लेन्स की भी बात करें, वो 5000 क्या, वो 7, 8, 10,000 होंगी। हमारे 3000 सैनिटेशन वर्कर हैं। अगर एक सैनिटेशन वर्कर 24 घंटे एक शवल लेके खड़ा भी रहे, फिर भी उसको 3 लेन्स अकेले साफ करनी है स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से। बट दीज आर नॉट एक्सक्यूजेस, दीज आर रियलिटीज, जो चैलेंजेस हैं। हमारे पास जो मशीनरी है, वी आर ग्रोसली अंडर कैपिटलाइज इन मशीन्स। हमारे पास जो स्नो लिफ्टिंग मशीन्स होनी चाहिए, स्नो प्लाउज होने चाहिए, छोटे छोटे मैनुअल स्नो प्लाउ, फिर वो माउंटेड स्नो प्लाउ होते हैं एटीवीज के, जो छोटी इंटीरियर लेन्स में जाते हैं। हमारे पास वी डोंट हैव दोज मशीन्स। इंशाल्लाह दिस ईयर आई एम गोइंग टू माउंट अ प्रपोजल टू प्रोक्योर दोज मशीन्स। हमारे 35 एडमिनिस्ट्रेटिव वार्ड है शहर श्रीनगर में, इलेक्टोरल वार्ड 74 है। इन 35 जो हमारे 35 एडमिनिस्ट्रेटिव वार्ड्स है, इसमें कम से कम वो एक मशीन तो होनी चाहिए एक वार्ड में। एक वार्ड इतना बड़ा होता है कि जिसमें जामिया मस्जिद भी है, नौहट्टा भी है, दौलताबाद भी है, 3 इलेक्टोरल वार्ड एक एडमिनिस्ट्रेटिव वार्ड में होते हैं, और उसमें हमें एक मशीन भी फराहम नहीं है। हमारे पास फंक्शनल और जो फ्री होते हैं गार्बेज कलेक्शन और अथन को छोड़ के 12 मशीन्स होती हैं। 12 मशीन्स में 5000 लेन्स हमारे आती हैं, बाई लेन्स आती हैं। पब्लिक प्लेसेस की बात करूं मैं तो हमारी पहली प्रायोरिटी रहती है, हम हॉस्पिटल साफ करते हैं, हम रिलीजियस प्लेसेस, वो मॉस्क, श्राइन्स, मंदिर्स, गुरुद्वारा हो, उनको साफ करते हैं। इमाम बारगाह जो होती हैं वो साफ करते हैं, टू प्रोवाइड एक्सेस टू रिलीजियस प्लेसेस। हम फिर कहीं पे पेवमेंट्स साफ करते हैं और लेन्स और बाई लेन्स भी साफ करते हैं। आइडियली अगर हमारे पास वो मशीनरी होती, हमारे पास 100th वो मशीनरी नहीं है जो होनी चाहिए पॉपुलेशन के हिसाब से और चैलेंजेस के हिसाब से। आइडियली इफ वी हैड दोज मशीन्स then the challenge was minimal. It was an operational challenge, but as of date it is an infrastructural challenge. वो 10-20 साल से वो मशीन्स हमने नहीं लाई हैं जो लानी चाहिए थी विद ग्रोथ इन पॉपुलेशन। वी आर स्टिल डूइंग, एक बड़ा आर्काइक प्रोसेस से कर रहे हैं, एल्बो ग्रीज, मैनुअल शवलिंग कर रहे हैं, स्नो लिफ्टिंग कर रहे हैं, स्नो प्लाउज हमारे पास नहीं है। बट डिस्पाइट दैट आई विल टेल यू दैट 24 आवर्स वी वर ऑन द जॉब। पहले दिन जब बर्फ गिरी सुबह 6 बजे आर पीपल वर आउट, लेकिन पहले दिन बर्फ गिर के थमी नहीं कि हम पूरा दिन साफ गिरी हुई बर्फ करते, पहले पूरा दिन बर्फबारी वॉज कंटिन्यूअस। तो बहुत लोकेशंस हैं जहाँ पे हमारे फील्ड स्टाफ ने बर्फ उठाई और 2 घंटे बाद फिर से बर्फ अक्यूमुलेट हो गई थी। एक तो वो पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है जो मशीन्स हैं, जेसीबीज हैं, लिफ्टर्स हैं, जब तक 3-4
इंच की बर्फ ना हो, वो ब्लेड 1-1.5 इंच ऊपर रखना पड़ता है सड़क से, बिकॉज इट डिस्ट्रॉयज द मैग्नेटाइजेशन, जो आज डिस्ट्रॉय हुआ है। तो जब तक 4 इंच की बर्फ जमा नहीं हो, अक्यूमुलेट नहीं हो, हम सुबह निकले 4 इंच की बर्फ हमने उठा दी, तब तक वो मशीन्स ऑपरेट करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। फिर आप यू आर स्क्रेपिंग द रोड्स। लेकिन इसमें क्या हुआ, बर्फ गिरी, रात को गिरी, सुबह 6 बजे क्लियर हुई, 7 बजे क्लियर होना शुरू हुई, बर्फ फिर से और गिरी, और उतनी नहीं हुई कि स्लश को हम क्लियर कर सकें। फिर आपकी स्ट्रीट्स बाय लेन्स डैमेज होती हैं। इसमें नॉर्मली स्लश के लिए इतनी कम मिकदार की जो बर्फ हो, उसके लिए सॉल्ट स्प्रेडर मशीन जो होती हैं, सॉल्टिंग होती है लेन्स की और वो खुद मेल्ट हो जाती हैं, या ब्रशिंग मशीन्स होती हैं, वो हमारे पास है नहीं। हम जेसीबी से बर्फ उठाते हैं। तो आप अंदाज़ा कीजिए 1-1.5-2 इंच की बर्फ आप एक बड़े जेसीबी से उठा रहे हैं, कोई शीशे की तरह कोई सड़क बिल्कुल क्लियर नहीं है कि वो सड़क डैमेज ना हो या जेसीबी डैमेज ना हो, हमारी जेसीबी मशीन्स भी डैमेज होती है। बट डिस्पाइट द चैलेंजेस वी हैव डन आवर बेस्ट। आई कमेंड द एसएमसी ऑफिसर्स, द एडमिनिस्ट्रेशन, आवर फील्ड स्टाफ। मैं सल्यूट उनको, उनकी डेडिकेशन को करता हूँ कि उनने लिमिटेड रिसोर्सेज होने के बावजूद कितना अच्छा काम किया है।